हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 4 का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। क्या है? जगमग जगमग। ठीक है, जगमग जगमग। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो, गणित का जादू। कक्षा 3 पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने 1 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। कितने साल बाद? 1 साल बाद। ठीक है। सालगिरह मुबारक। क्या लिखा है? सालगिरह मुबारक। ठीक है, ये बन्नी और बन्नो। तो उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत सी मज़ेदार चीज़ खीर बनाई, जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। क्या है? क्या क्या चीज़ है? खीर बनाई, जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते, भागते, कूदते, फुदकते और रेंगते हुए। ठीक है। तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। सब लोग क्या कह रहे हैं? तुम जियो हजारों साल बन्नो और बन्नी। ये है बन्नो और बन्नी, ये इनके दोस्त थे। अब हाथी। हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। कितना लीटर? 50 लीटर। जिराफ लीटर खीर पी रहा है। जिराफ कितना पी रहा है? गाय कितना पी रही है? फिर गिलहरी आई, उसने कहा मैं 1 लीटर खीर पी सकूंगी, इसीलिए मुझे 500 मिमी लीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा, 500 मिमी लीटर खीर क्या यहाँ 1 लीटर से ज्यादा नहीं है? नहीं। ठीक है। लोमड़ी ने कहा, गधे की तरह चौंको मत, समझाने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 500 मिलीलीटर तो मतलब हुआ आधा लीटर। तो वो आधा ही मांग रहे हैं। ठीक है। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। कितने दोस्त हैं? 9 दोस्तों के साथ। उसने कहा, ओ, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। कितना चाहिए? 100 मिलीलीटर ही चाहिए। अच्छा, यहाँ रही तुम्हारी खीर। बिल्ली ने कहा, जो सबको खीर परोस रही थी। उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। कितनी लीटर? 100 मिलीलीटर खीर डाली। गधे ने हैरान होकर, हर गिलास में 100 मिलीलीटर यहाँ कितना हुआ? लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वहां बोली, आहा, यहाँ तो आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। 1000 लीटर। 1000 मिलीलीटर। देखो, यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिंडा बोला। ठीक है। खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? बिल्ली उदास होकर बोली, क्या हमें देर हो गई? क्या हमें देर हो गई? चिंता मत करो, वे ज्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपने खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगी। हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला। हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। कितने हैं? 1000 हैं। बिल्ली बोली, कहाँ 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी।
कितने? 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी। कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिली लीटर खीर खाएगी, खीर पिएगी। इसीलिए 1000 चींटियां इसीलिए 1000 चींटियां खीर पिएगी। 1000 मिलीलीटर 1000। ओ, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए, गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली। सब खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। क्या करने लगे? वो नाचने और गाने लगे। ठीक है। ये सब नाचने गाने लगे। ठीक है। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? हाँ, अब इसका आंसर अपन इसमें लिखते हैं। फर्स्ट का है, हाँ मुझे खीर पसंद है। मेरे घर में भी खीर को खीर कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? तुम कितनी खीर खा सकते हो? मैं 1 कटोरी खीर खा सकता हूँ। थर्ड क्या है? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? नहीं, मैं एक बार में केवल 100 मिलीलीटर ही पी सकता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। मैं 400 मिलीलीटर पानी पी सकता हूँ। यहाँ गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। तो जैसे कि ये लिख रहा है 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, फिर ये 500 मिलीलीटर, फिर ये भी 500 मिलीलीटर, ये 800 लीटर, और यहाँ पे लिख रहा है वो 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और इन सबको जोड़ के एक ही बनना चाहिए। ठीक है। तो 300, फिर 300, फिर 300, 100, तो 1 लीटर सभी तरीके से 1 ही लीटर आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने कर दिया सॉल्व। ओके। आसपास देखो।
इस चित्र को देखो, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो पैकेट में मिलती है या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। कौन सी चीज पैकेट में मिलती है और कौन सी वैसे मिलती है? ठीक है, तो दूध 500 लीटर, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक 100 मिलीलीटर, खांसी सिरप 300, नारियल तेल 500, रूह अफ़ज़ा 700 मिलीलीटर। ओके, मेरी लीटर की बोतल। क्या तुम्हाने कभी 1 लीटर पानी की बोतल देखी? 1 लीटर पानी बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाजा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों में से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उधेलना पड़ेगा। कितना उधेलना पड़ेगा तुम्हें? यहाँ पे लिखना है तुमको। अब करके देखो तुम्हारा अंदाजा सही या गलत। एक बोतल को 9, मेरा माप 10, बोतल 2 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, बोतल 4, बोतल 5, तो यहाँ पे जाएगा 2 और 2, 25, 21। ठीक है, देखो आदित्यन क्या कह रहा है। 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उधेली। क्या उधेली उसने? 2 छोटी बोतलें इस बड़ी बोतल में डाली। उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? उसकी एक छोटी बोतल में उसकी छोटी बोतल में पानी 1000 भागित 2 मिली 500 मिलीलीटर। ठीक है, तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा? मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा। तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा? तो कितना पानी होगा? लीला की बोतल में पानी होगा 1000 भागित 5, तो कितना आ जाएगा? 200 मिली। कितना? 200। ठीक है,
रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल के तेल की बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। 1 लीटर, 750, 500, 250 ये सब उसने डाल दिया। मेरी माप की बोतल 200 मिलीलीटर, 400, 600, 800 और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। अंदाजा लगाओ और जांच करो। अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीजों को देखो। सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। क्या करना है? से अपने उत्तर को जांचना है। जैसे कि मग, फिर मग टू, बोतल, फिर जग और बाल्टी। तो इसको मेरा अंदाजा है 300, फिर 250, फिर 500 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर और फिर 500 मिलीलीटर, फिर 470 मिली और फिर 500, 1 लीटर, 1 लीटर, फिर जग में भरा 750 मिलीलीटर और 750 मिलीलीटर, 12 लीटर, 15 लीटर। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ 750 मिलीलीटर से कुछ कम है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें 250 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर के बीच आ सकता है। ये अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? नीतू अस्पताल में नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। कितने? 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे एक दिन में कितनी दवाई की जरूरत है? 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी? एक इंजेक्शन तुम्हारे शरीर में 5 मिलीलीटर दवाई पहुंचाती। मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता। मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की जरूरत है? तो ये बताना है अपन को। एक इंजेक्शन क्या है? 5 मिली दवाई है। ठीक है, एक दिन में 3 इंजेक्शन लगेंगे। कितने? 3 इंजेक्शन की जरूरत है। एक दिन में दवाई की जरूरत कितनी है? 3 गुणित 5, 15 और 5 दिन में दवाई की जरूरत कितनी होगी? 5 गुणित 15 मिली, 775। कितनी जरूरत होगी? 775। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं? एक बार हम
कितना इस्तेमाल करते हैं? आँखों में डालने की दवाई हम एक बार में इस्तेमाल करते हैं। खांसी की दवाई हम एक बार में लगभग 5 से 10 मिलीलीटर। ठीक है। नारियल तेल हम एक बार में लगभग 10 मिलियन। शैम्पू 5 मिलियन। उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग हम एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। कितना? 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। नहाने के लिए पानी तो देके ही रखा है। अब पौधों में देने के लिए पानी, ठीक है, 1 लीटर से भी ज़्यादा ही करते हैं। गाड़ी साफ करने के लिए पानी, ठीक है। कपड़े साफ करने के लिए पानी, ठीक है। इतना पानी हम यूज करते हैं। अमीना की, अब क्या है? अमीना की पानी की बोतल 1 लीटर पानी आता है, उसमें 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा? ठीक है, तो बताते हैं अभी कितना। अमीना के पास 1 लीटर पानी है बराबर 1000। ओके। अमीना ने कितना पी लिया? 250 मिलीलीटर। और उसके दोस्त गोविंद ने पी लिया बराबर 150। ठीक है, तो पिया गया पानी कितना पी लिया इन दोनों ने? सॉरी, 400 पी लिया। ठीक है, बोतल में बचा पानी 1000 माइनस कितना बचा? 600 मिलीलीटर पानी इतना बचा, इतना आंसर आया। ठीक है, अब यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। एक गिलास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उससे कितने दूध की जरूरत पड़ी होगी? ठीक है, तो ये भी अपन लिखते हैं। एक गिलास चाय बनाने में दूध का प्रयोग कितना होता है? 20 मिली। और 100 ग्लास चाय बनाने में
दूध का प्रयोग 100 गुणित 20 कितने हो गए? 2000, मतलब 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। चाय की दुकान। अब क्या है, राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी है। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? कितनी लेनी थी? 20 लेनी थी। तो कैसे लेनी थी अपन बताते हैं। तो डॉक्टर ने के द्वारा दी गई दवाई कितनी है? डॉक्टर के द्वारा दिया गया दवा 200 मिली, चूँकि दवा 10 दिनों तक लेनी है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक लेनी है। इसीलिए प्रतिदिन इसीलिए प्रतिदिन दवा लेने की मात्रा बराबर 20 मिलीलीटर है। ओके, नीचे दिए गए चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है। वे गुंडालूर गांव में रहते हैं। कार्य: खाना बनाने पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में 75। कुल मिलाकर परिवार में कितना पानी इस्तेमाल किया? 165 लीटर पानी इस्तेमाल किया। तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है? खाना बनाने और पीने में 2 लीटर और 20 लीटर, कपड़े धोने में 7 और 70 लीटर, बर्तन धोने में 3 और 30 लीटर, और नहाने में 6 और 60 लीटर। ठीक है, गाड़ी साफ करने में 1-2 यानी 15 लीटर, घर की सफाई में 2 यानी 20 लीटर, शौचालय में 7 यानी 70 लीटर। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है?
नहीं। क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर सकते हैं? हाँ। लगभग 24 घंटे में। लगभग 24 घंटे में 12 लीटर पानी बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंद उसमें इकट्ठा हो जाए। समय लिखो, 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपकता और बेकार हो रहा है। एक से 2 लीटर एक हफ्ते में। 24 × 12, एक महीने में 12 × 7 बराबर 84 लीटर पानी। एक महीने में पानी हो रहा बर्बाद तो एक दिन में पानी हो रहा है बर्बाद 24 × तो 12 लीटर। ठीक है। एक हफ्ते में हो रहा है 12 × 7 बराबर 84 लीटर। एक महीने में हो रहा है 12 × 30 बराबर 360 लीटर पानी। और एक वर्ष में हो रहा है 12 × 365 बराबर लीटर पानी। ठीक है। दूध सहकारी समिति क्या है? चेलानूर गांव में चेलानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अमिनी वहां 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहां पर 1 लीटर मांगने वाला बर्तन नहीं था। सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतलें थी। फिर भी उन्हें 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ कैसे किया गया? तो मैं बताती हूँ। उस आदमी ने पहले 5 लीटर नापा। उस आदमी ने पहले 5 लीटर नापा होगा। ठीक है। फिर उसने 3 लीटर अलग कर लिया होगा। ठीक है। इस प्रकार 5 - 3 तो कितने हो गए? 2 लीटर दूध बच होगा। ठीक है। इस प्रक्रिया को दोहराकर 2 लीटर दूध फिर से
दिया होगा। ठीक है, फिर इस तरह वहाँ ठीक 4 लीटर दूध दे पाया। ठीक है, पहले क्या करा, उस आदमी ने पहले 5 लीटर नाप दिया दूध, फिर उसने 3 लीटर अलग कर दिया, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे। ठीक है, 2 बच गया, फिर उसने डबल से वैसे ही दोहराया, तो कितना हो गया, 4 लीटर दूध। तो इस तरीके से उसने 4 लीटर दूध दे दिया। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।